मैं ओम प्रकाश राजपाल, हिंदुस्तान पीपुल्स पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्व बौद्ध संगठन, चीफ एडिटर दिशा दशाएं मंथली मैगजीन। प्रिय देशवासियों, भाइयों बहनों, नौजवान साथियों, जैसा कि आपसे हमारी मुलाकात हो भी चुकी है, लाइव पर भी है, लेकिन आज मैं आपके सामने ये कहना चाहता हूँ कि कोरोना वायरस की वजह से जो देश में, दुनिया में महामारी जैसा माहौल है और बेरोजगारी जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। आज आवश्यकता है हम आपको धैर्य से, बुद्धिमानी से अपने को, अपने देश को कैसे फिर पुनः उसी रास्ते पर गाड़ी चले, इसके लिए हमें सोचने की ज़रूरत है। लॉकडाउन का जो सेकंड फेज चल रहा है, 5वां दिन है। आज स्थिति एकदम से चिंतनीय हो गई है। देश में चाहे सरकारें हों, चाहे किसान हो, नौजवान हो, व्यापारी हो, महिलाएं हैं, शिक्षक हैं, विद्यार्थी हैं, सभी अपने अपने क्षेत्रों में चिंतित हैं कि आखिर आगे होगा क्या। मैं भी आपके बीच में हूँ। अपने लिए, देश के लिए, समाज के लिए, आपके लिए चिंता है। इसलिए मैं आपसे आपकी बात, देश की बात करने के लिए आपके बीच में हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था क्यों ना हो दुनिया में, यूरोप कंट्रियाँ हों, अरब कंट्री हो, खाड़ी देश हों या एशिया के सभी सारे देश इस बात पर मंथन कर रहे हैं कि आखिर यह महामारी कैसे जाएगी, इसकी वैक्सीन कैसे बनेगी। और तीसरा ये भी बात उभर करके आ रही है कि लगता है कि विश्व युद्ध नज़दीक से दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि कुछ देश धोखेबाजी से, कुछ देश अपने वीटो पावर को बचाने के लिए अपनी को लगा करके दूसरे को डाउन करके देखना चाहते हैं। आप देख रहे होंगे कि अभी जो अमेरिका ने चीन के ऊपर आरोप लगाया है, कुछ और देश आरोप लगा रहे हैं कि चीन ने अपने यहाँ से वायरस किया है इस कोरोना का। लेकिन मेरा अपना मानना है कि जब तक इस जांच में हम ये न सिद्ध कर लें, क्योंकि हम सब दुनिया में एक परिवार की तरह हैं, किसी के ऊपर आरोप लगाने से पहले हम उसके बारे में, उसकी अंदर तक तहकीकात करनी चाहिए। मैं कहना चाह रहा था कि बगैर किसी अंदर तक तहकीकात पहुंचने के बाद ही किसी के ऊपर आरोप लगाना चाहिए। उसके बाद जितनी दंड देना हो उसको दंड देना चाहिए। मैं अपने देश हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ। उस देश में हमारे हिंदुस्तान पीपुल्स पार्टी पूरी तरह से सक्रिय है, संवेदनशील है अपने देश के लोगों पर, देश के किसानों पर, देश के नौजवानों पर, कि कैसे देश का किसान समृद्ध होगा, नौजवान को रोज़गार कैसे मिलेगा। देश का मजदूर तबका है वह देश में भी है, प्रदेश में भी है और देश के बाहर भी है। जो इस देश का वहाँ मौजूद किसान है, व्यापारी है और लेबर तबके के लोग हैं, वह रोजी रोटी कमाने के लिए देश से बाहर भी जाते हैं और देश के अंदर भी अपना व्यवसाय ढूंढते रहते हैं। मैं देश के मजदूरों की बात कर रहा हूँ, असंगठित क्षेत्र के, जो खेती किसानी में भी लगे रहते हैं, फैक्ट्रियों में जाते हैं, फार्म हाउसों में काम करते हैं। उनके लिए मैं कहना चाहूँगा, ग्रामीण अंचल के जो हमारे प्रधान लोग हैं, उनको अपने गांव से जितने भी मजदूर हैं मनरेगा में उनको रजिस्टर कराना चाहिए। हमारी भारत सरकार से मांग है
कि उनका ये सब रजिस्ट्रेशन करवा कर उनकी मजदूरी जो शहरों में जाकर कमाने का काम करते हैं और उनका शोषण भी होता है, वह मजदूरी भारत सरकार तय कर दे, चाहे वो गांव में काम करें या देश के फैक्ट्रियों में काम करें या देश के लोगों के पास काम करें, उनको मजदूरी भरपूर मिलनी चाहिए और ऐसे मजदूरों का रजिस्ट्रेशन होना अति आवश्यक है। मैं आज इस महामारी में जो पूरा का पूरा मजदूर वर्ग शहरों से पलायन करके जो गांव में पहुंच गया है, वो गांव में गया इसलिए कि हमको शहरों में व्यवसाय नहीं हमारा है, हमारी मजदूरी नहीं हो पा रही है, कम से कम हमें भोजन तो मिलेगा, ये गारंटी उसको अपने घर पर गांव में दिखती है। वो क्यों? क्योंकि अनाज किसान उगाता है, देश का 76% किसान इस व्यवसाय में लगा हुआ है, लेकिन हमारी सरकारें चाहे कोई भी रही हों, उनको केवल जीविकोपार्जन के लिए इस खेती को देखा गया है, जबकि पूरी अर्थव्यवस्था देश की आज तो पूरी तरह दिख रही है कि वास्तव में अगर कहीं कुछ जनरेट हो सकता है, अर्थव्यवस्था में आगे बढ़ोतरी हो सकती है, तो वो देश के किसानी से ही तैयार कर सकते हैं। मैं और हमारी पार्टी की विचारधारा यही रही है, कृषि को उद्योग से जोड़ करके औद्योगिक श्रेणी में खड़ा करके ही हम इस देश की अर्थव्यवस्था और अच्छी कर सकते हैं। वर्ल्ड के, दुनिया के सभी नक्शे में कहीं भी देखते हैं तो जब अगर देश का किसान और देश की किसानी लाभ में होगी तो निश्चित तौर पर दुनिया का सबसे विकसित देश हिंदुस्तान होगा। क्यों? क्योंकि आधी आबादी से ज़्यादा 76% आबादी कृषि करती है, चाहे वो लाभ हो और चाहे हानि हो। लेकिन आज ज़रूरत सरकार की है कि इन देश के किसानों को कैसे हम लाभ पहुंचाएंगे, इस खेती को कैसे लाभकारी बनाएंगे, उनके उत्पादन का मूल्य कैसे लाभकारी होगा, यह सरकार को देखना है। लेकिन हमारी पार्टी हिंदुस्तान पीपुल्स पार्टी का मानना है कि अगर सरकार ना भी ध्यान दे तो हमें ये सोचना है और हम चाहते हैं कि फूड प्रोसेसिंग के द्वारा जितने भी उत्पादन खाने की चीज़ों के होते हैं, चाहे वो सब्जी हो, चाहे वो दूध हो, चाहे वो खाद्यान्न हो, चाहे वो मसाला हो, कुछ भी चीज़ हो, यह देश का किसान ही उसको पैदा करता है। मेरा मानना है कि देश का जो किसान है और उसका बेटा नौजवान है, उसकी महिलाएं जो हैं, उनकी पत्नियां जो महिलाएं हैं, इन तीनों लोगों को हम रोजगार से अच्छा जोड़ सकते हैं। वो क्यों? मैं कहना चाहता हूँ, उनके पास पैसा होगा तो निश्चित तौर पर देश के पास पैसा होगा। वो कैसे होगा? फूड प्रोसेसिंग के द्वारा जो भी उत्पादन किया जाता है कृषि में, उसका प्रोसेसिंग की जाए, उसकी प्रोसेसिंग करने के बाद पैकेजिंग की जाए। पैकेजिंग करने के बाद हम बिल्कुल इस बात से सहमत हैं, वो पलायन शहरी क्षेत्र में नहीं होगा। जब देश का नौजवान, उसकी माँ समूह बना करके पैकिंग का काम करेगी और देश का नौजवान, उसका बेटा, वो शहरों में जाकर मार्केटिंग करेगा और अपने मूल्यों पर वह अनाज को बेचेगा, दूध को बेचेगा, मसाले को बेचेगा, पानी को बेचेगा, जितना भी वो तय करना चाहिए अपनी मजदूरी तय करेगा, 20% लाभ का तय करेगा। उसके बाद वो मार्केट में ले जाकर बेचेगा और नहीं बिका तो खाद्यान्न उसका, चूँकि सड़ने गलने वाला नहीं है, वो गोदामों में रखेगा, कोल्ड स्टोर में रखेगा और इसके बाद जब जब समय मिलेगा वो मार्केटिंग करेगा। तो निश्चित तौर पर यह देश बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था लेके उभरेगा और वह हिंदुस्तान को विश्व के नक्शे में खड़ा करने का काम केवल किसान ही कर सकता है, क्योंकि यह बहुत बड़ा क्षेत्र है। इस क्षेत्र में बहुत बड़ी संभावनाएं दिखती हैं, जिससे कि हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा राष्ट्र मजबूत होगा। और हम नौजवानों से अपील करेंगे कि MBA की पढ़ाई करने के बाद
मार्केटिंग के क्षेत्र में पूरे वर्ल्ड में जाना चाहिए। सरकार को उसमें सहयोग करना चाहिए, जिससे कि हमारे देश की जो उत्पादक है उसको हम मार्केटिंग के द्वारा विश्व का किसी भी देश में ले जाकर बेच सकते हैं और वहाँ की मुद्रा अपने देश में ला करके उसका भंडार करेंगे। जब चाहेंगे, जिस तरह से चाहेंगे, उस मुद्रा का प्रयोग करेंगे। और अन्य कोई ऐसा उपाय नहीं है जहाँ पे 100% रोजगार दिया जा सकता है। आज रही बात इस विकास की दौड़ में चीन की जो व्यवस्था है वह दूसरे को धोखा दे करके अपने को आगे ले जाने की, क्योंकि जो उसका उत्पादन है वो हमारे देश में खपत होता है। हमारे यहाँ कुछ कारणों से बहुत सारे माल तैयार नहीं हो पाते हैं, लेकिन हम बहुत कुछ तैयार कर भी ले रहे हैं और नहीं है तो हम तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि हमारे यहाँ लेबर सस्ता होने के कारण आज पूरी तरह से बेकार है। देश का नौजवान जब इस देश में एक सैनिक की भूमिका में खड़ा होगा तो हम किसी क्षेत्र से शिक्षा को भी फ्री दे सकते हैं, चिकित्सा को भी फ्री दे सकते हैं और 100% रोजगार भी देने का काम कर सकते हैं। देश की 40 करोड़ आबादी युवा है। हम इसको लेकर के मेरे पास बड़ी बड़ी ताकत है, लेकिन हमने आज तक इस अपने यूथ का अच्छे ढंग से प्रयोग नहीं किया। हम इनको अच्छी गाइड नहीं किए, नहीं तो आज अपने देश में जो अव्यवस्थाएं हैं वो देश सोने की चिड़िया था और आज भी है, आगे भी रहने की संभावना है। ये युवा ही है, ताकत है, जिसके भरोसे पर हम अपना सब कुछ मंजिल तय कर सकते हैं। जो भी मंजिल होगी तय करने की वो हम पूरा भी कर सकते हैं। दोस्तों, हमारी हिंदुस्तान पीपुल्स पार्टी महिलाओं के लिए, देश के नौजवानों के लिए और जो ये महामारी आई है उस स्थिति में भी यही तबका बढ़ चढ़ करके अपने देश के लिए काम करेगा। हम उसी रास्ते पर फिर आएंगे और देश के प्रधानमंत्री को हम अपनी पार्टी की तरफ से आश्वासन देते हैं कि हम सब लोग मिल करके देश को मजबूत करेंगे, देश के लोगों को मजबूत करेंगे, नौजवानों को रोज़गार देने की बात करेंगे। किसानों के लिए एक माध्यम है कि फूड प्रोसेसिंग के द्वारा पैकिंग करके हम उसकी मार्केटिंग करके सभी किसानों को लाभकारी व्यवसाय के रूप में देख सकते हैं। कृषि को उद्योग के दर्जे के रूप में अगर हम दे देंगे तो निश्चित तौर पर यहाँ बहुत बड़ा रोजगार पैदा होगा और उसके माध्यम से जब किसानों के पास पैसा होगा तो 100% हमारा राजस्व आएगा। उसी राजस्व से हम अपने इस देश को बहुत बड़ी ताकत के रूप में खड़ा कर सकते हैं। लेकिन कुछ बातों को ध्यान देने की ज़रूरत है। जहाँ पर महिलाओं को सम्मान, सुरक्षा और समृद्धि की बात आती है, उसमें सबसे बड़ा अवरोध अगर कोई है तो वो शराब है, जिसके द्वारा हम अपने इस बहुत बड़ी आबादी को कहीं न कहीं हम शोषण करने का काम करते हैं और महिलाएं उसको आसानी से सहती हैं, इसलिए कि सामाजिक तौर पर वो हमको सम्मान, पुरुषों को सम्मान देती हैं, इसलिए कभी अपोज करने की अपनी धृष्टता नहीं करती हैं। लेकिन अगर कोई महिला खड़ी हो जाती है तो निश्चित तौर पर हम पुरुष लोग कहीं न कहीं अपने को समझौता करके और वहाँ सीधे से निकलने के प्रयास करते हैं। क्यों? आज हम अपील पुनः अपने देशवासियों से, पार्टी के लोगों से, माताओं बहनों से, देश के यूथ जो देश की शक्ति है उससे ये कहना चाहेंगे कि अगर अपनी अर्थव्यवस्था में बढ़ाएंगे तो देश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। निश्चित तौर पर योजनाबद्ध तरीके से देश का किसान ही ऐसी है कि जो देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकती है और हम भी मजबूत हो सकते हैं। सरकार भी इस पर ध्यान दे, यही मेरा कहना है। अभी आने वाले समय कब तक लॉकडाउन होगा अभी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अभी बहुत सारे पॉजिटिव हमारे बीच में समाज में आ रहे हैं कोरोना वायरस के, और कहीं न कहीं कुछ विद्रोह की स्थिति जो दूसरे धर्म समाज के लोग हैं
वो ऐसी स्थिति पैदा कर रहे हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि यह देश अपना है, अपना रहेगा, आपका है, आप इसको संजो के रखेंगे, समाज को बना के रखेंगे। इसी फार्मूले से विश्व बंधुत्व संगठन आप लोगों के बीच में काम कर रहा है। हिंदुस्तान पीपुल्स पार्टी आप लोगों के बीच में है। आप सब जुड़ करके पार्टी को मजबूत करें, विचारधारा को मजबूत करें और जिससे कि हम सब लोग आपकी बात, देश की बात में मिलते रहेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारा ये चैनल पार्टी का चैनल है एचपीपी राजपाल, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट भी करें, जिससे कि हम अपनी गलतियों को सुधार करके आप लोगों के बीच में पुनः आते रहेंगे, आपका प्यार मिलता रहेगा। इन्हीं बातों के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय भारत, जय हिंद, जय विज्ञान, जय संविधान।